जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा की सीटों पर जम्मू कश्मीर को जोड़कर बनी अनंतनाग राजौरी लोकसभा की सीट जो अजब गजब बनती जा रही है, तभी मीडिया इस बारे आपको बताता रहा है। जम्मू कश्मीर के लोकसभा के थर्ड फेस वाली ये सीट पर नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन कल होगा। अजब गजब की सीट पर पहले तो डीपीएपी के सुप्रीमो गुलाम नबी आजाद बने थे, मगर वो बाद में अपने सिप्पा सलार को आगे देकर खुद यहां से आजाद हो गए। महबूबा मुफ्ती ने ताल ठोका है, पर उनकी मंशा थी कि इंडिया गठबंधन चले, वो नहीं चला क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ ने भी यहां से फॉर्म भर दिया है। मगर उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर आप जो अपनी पार्टी है उसने भी एक कैंडिडेट को आगे ला खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी की खामोशी है और कहीं संकेत उभरने भी शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी जो एक नया इतिहास बनाने जा रही थी, जो सदियों तक याद रहता कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नया आयाम जम्मू कश्मीर में दिया है और पूरा विश्व इसको सजदा करता। कहीं भारतीय जनता पार्टी मिस द बस की कहावत तो नहीं याथार्थ कर रही है। नमस्कार, मैं हूं हरबंश नागोके। बहुत ही महत्वपूर्ण सीट जो एक नया इतिहास बनाने जा रही थी, आज तक होता रहा है कि जैसे ही जवाहर टनल पास करते हैं तो वादी कश्मीर शुरू हो जाती है, और जब वादी कश्मीर को आप एंटर जम्मू की तरफ से होते हैं अनंतनाग के आगे तो जम्मू शुरू हो जाता है। मगर इसके बीच एक नया मुगल रोड जो बना था, जो राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल को जोड़ता था, एक अपने आप में एक इतिहास था। मगर कहीं ये जो सब कुछ किया था भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास देने के लिए, वो कहीं ना कहीं कुछ चूक रही है। मगर फिर भी अभी कहा जाता है जब जागो तभी सवेरा। आइए इस पर हम विस्तार पूर्वक बात करते हैं। 5 चरणों के चुनाव में जम्मू कश्मीर की इस सीट पर नॉमिनेशन भरने की तारीख तो पहले ही तय हो गई थी। आज काफी उम्मीदवारों ने कैंडिडेट फॉर्म भरा, जिसमें महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आजाद पार्टी के साथ कुछ और निर्दलीय थे। और इस अभी तक सीट पर 2 महिलाएं उम्मीदवार सामने नजर आई हैं। एक महिला निर्दलीय है, वो 63 वर्षीय हैं, और महबूबा मुफ्ती भी इसी उम्र की हैं। और उन दोनों के साथ कुछ और, मगर गुलाम नबी आजाद के बारे में तभी मीडिया ने पहले ही कह दिया था कि शायद इस अजब गजब बनी सीट पे पहले तो उन्होंने ताल ठोका, फिर पीछे हट गए। अब उन्होंने वहां से अपने एक सिप्पा सलार को यहां से नॉमिनेशन के लिए कहा है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने ताल ठोक दी है, और साथ साथ जो कभी हाँ कभी ना के बीच फंसे हुए मियां अल्ताफ, चूंकि वो ही वॉज नॉट वेल, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, उन्हें जॉन्डिस हुआ था, और पहले बात यही निकली थी कि शायद वो बैकआउट कर रहे हैं। इसके पीछे भी कई चर्चाएं निकली, क्योंकि बहुत कुछ पहले ही इस बारे में चर्चा हो चुकी थी। मगर जैसे ये बात निकली उसमें तभी मीडिया भी किसी से पीछे नहीं था। स्टोरी ब्रेकिंग करने वालों की लाइन में हम भी थे, और जैसे ये स्टोरी सार्वजनिक हुई, उमर अब्दुल्ला को पता लगा, सीधा श्रीनगर से वो पहुंचे सेंट्रल कश्मीर के सी गांदरबल में, जहां मियां अल्ताफ रहते हैं, उनकी धार्मिक गद्दी है। वहां जाकर उसके बाद मीडिया भी यहाँ पहुंचा। उन्होंने ये कहा कि मियां अल्ताफ थोड़े अस्वस्थ थे जब ये बात निकली कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर मैंने उनसे बात की, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। अगर वो मना करते हैं धन से, यानी कि ऊं पा की स्थिति इस अजब गजब सीट पर बनी थी। गुलाम नबी आजाद ताल ठोकर भी पीछे हट गए। अब भाजपा ने भी कैंडिडेट अपना डालना था। लगातार ये बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक योजनाबद्ध तरीके से एक ऐसा उम्मीदवार ला रही थी जो जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदाय से हो और गुज्जर समुदाय से हो, क्योंकि इस सीट के ऊपर साथ में साउथ कश्मीर के जो अनंतनाग का दूसरा जिला है, यहाँ पर अधिकतर जो आबादी है वो, जहाँ गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी भी हैं, और उसमें ज्यादा हिंदुओं की संख्या बहुत कम है। इसीलिए
भाजपा को कैसे शख्स तलाश थी। यहाँ पर जो दो समुदाय में थोड़ा बहुत तनाव था, राजौरी पुंछ जिस पर गिद्ध जैसी निगाहें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की, लगातार वो नापाक हरकतें कर रहा है और गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इसकी कहावत भी सुरक्षा बलों ने राजौरी पुंछ में यथार्थ कर दी थी। इसलिए सेंटर बहुत गंभीरता से देख रहा था कि यहाँ कोई कोई युवा हमें मिले और वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो। फिर नजर कहते हैं एक ब्यूरोक्रेट पर पड़ी। ब्यूरोक्रेट ने अलग जम्मू कश्मीर की जगहों पर कई जगह कमान की है और उनकी कमान अपने आप में यूनिक रही है। पूरा लगभग तय था वो चुनाव में आते हैं और ये था कि वहां बड़ी आसानी से भगवा फहराया जा सकता था और ये भगवा जो फहराया जाना था इस अजब गजब की सीट पर, जिसमें एक तरफ जम्मू डिवीजन के 2 जिले, कश्मीर के 2 जिले थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आगे खर्रामा खर्रामा बढ़ रही थी कश्मीर घाटी में ही। और इस अधिकारी जो है अभी भी वर्तमान वो सर्विस में है, अच्छा बारा ब्यूरोक्रेट है, नौजवान है। उसने जहां जहां भी कमान की है अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ की जनता ईगरली वेट कर रही थी, चाहे साउथ कश्मीर की हो या जम्मू डिवीजन के राजौरी पुंछ की। यहाँ तक कि बहुत से और युवा यहाँ पहले ही कंपेन जो इसी लोकसभा सीट के थे तैयार थे कि हमें ऐसा एक शख्स चाहिए जो अपने आप में अनूठा हो और वो हर तरीके की जानता हो। मगर अभी तक उनका नाम नहीं आया है। और जैसे कहा कि जब जागो तभी सवेरा, भी थोड़ा पल बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं, नहीं तो ये ना हो कि बीजेपी मिस द बस। हालांकि ये भी खबर आ रही है किसी और नेता को वो उससे संपर्क में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले कह चुकी है वंशवाद को वो नकारती है। क्या वंशवाद वाला कोई किसी और पार्टी का बीजेपी में आएगा? मगर जो अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर जो मेरा 3.5 दशक से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव है, बीजेपी शायद कहीं ऐसी अगर भूल कर जाती है तो जो बीजेपी ने बहुत कुछ सोचा है देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए और कश्मीर में भाजपा परचम लहराने के लिए, शायद उसमें कहीं खटास ना पैदा हो जाए, ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं, अभी आज की पूरी रात बाकी है, कल शाम तक नॉमिनेशन आप भर सकते हैं और उस नॉमिनेशन में अगर भाजपा का उसी अधिकारी का नाम होता है तो एक नया इतिहास बनेगा। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी न केवल उस स्थान पर जम्मू डिवीजन की दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर है, खास करके कठुआ की बात करें, अचानक चौधरी लाल सिंह का दोबारा बैक टू होम, अपने घर जाना, यानी कि कांग्रेस तिवारी से 1996 में उन्होंने राजनीति शुरू की। कांग्रेस तिवारी का कांग्रेस के साथ मर्ज हो गया था। इसके बाद गठबंधन सरकार में जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य मंत्री भी बने और एक नया इतिहास उन्होंने रचा। बाद में वो कांग्रेस में शामिल जब हो गए, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और इसके बाद उन्होंने अपना डोगरा स्वाभिमान संगठन तब बनाया था जब उन्होंने एक मुद्दे को लेकर मांग की थी कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई के केस हवाले किया जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। अंततः उन्हें भाजपा छोड़ दी और अपना नया संगठन बनाया। कई मुसीबतों के पहाड़ उसके बाद चौधरी लाल सिंह के आए। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में आम जनता ये बात कह रही है कि पिछले चुनाव जो लोकसभा में हुए थे उनको तो इतना ही वोटरों ने साथ दिया था, मगर तब वो डोगरा स्वाभिमान संगठन ने, कांग्रेस ने भी गलती मानी और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए कि कांग्रेस ने कहावत को यथार्थ किया। और आज स्थिति यह है, एक से एक बड़ा स्टार प्रचारक कठुआ उधमपुर लोकसभा की सीट में आया और उसमें चाहे फिल्मी अभिनेता थे या सचिन पायलट जो राजेश पायलट के पुत्र हैं, और सचिन पायलट का गहरा संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से है। और सचिन पायलट को कौन नहीं जानता, उन्होंने जब वो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर देश के थे, प्रधानमंत्री की कमान नरसिम्हा राव की थी, उन्होंने आतंकवाद के खात्मे के लिए बहुत योगदान दिया। उन्हीं के बेटे ने यहाँ पर भी और कुछ और फिल्मी सितारे कुछ और लोग भी आए, तो एक दिलचस्प जो है यहाँ बन गया। अब यहाँ कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस में है और चौधरी लाल सिंह अच्छी टक्कर दे रहे हैं। खबर तो ये है कि आज लाल सिंह पर कुछ एफआईआर भी लागू हो गई हैं, कुछ और लग सकती हैं, मगर क्या किसी और मुद्दे पर ले गए हैं? देश की भावना है, एक पुलिस अधिकारी ने उन पर एफआईआर लगाई थी कि मेरे साथ उन्होंने बेइज्जती की है। मेरे बात 3 दिन पुरानी है। फिलहाल हम मेन जो कर रहे थे कि अजब गजब की सीट पर कुछ अलग सा होता है तो बात कुछ और हो जाएगी। अगर इसमें भाजपा इफ दे मिस द बस
तो जम्मू कश्मीर में बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, समय तक संभलते उन्हें समय लगेगा। अब देखते हैं ऊंट किस करवट पर बैठता है, मगर अपना जो पत्रकारिता का उद्देश्य, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस पर यथार्थ करता रहूंगा। जो भी होगा आपको बताएंगे। आपको पता है भविष्यवाणी मौसम विभाग ने पहले ही की है, जम्मू कश्मीर में जमकर बरसात होगी, ओले गिरेंगे, पहाड़ भी खिसकेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद भी होंगे। इसी के बीच कल डोडा कठुआ में लोकसभा का चुनाव में मतदान भी होगा। देखते हैं क्या होगा, आपको अवगत करवाते रहेंगे। नमस्कार।